नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन के। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने एक पर्यटन स्थल के भीड़भाड़ वाली जगह पर गोलीबारी कर दी, जिससे 26 लोगों की मौत हुई। आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए धर्म पूछ कर लोगों को गोली मारी। इस हमले में कानपुर के नवयुवक शिवम द्विवेदी की भी मौत हो गई। शिवम अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे। जानकारी के मुताबिक शिवम की 2 महीने पहले ही 12 फरवरी को शादी हुई थी। आपको बता दें कि कश्मीर के बलगाम शहर के पास एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर मंगलवार दोपहर आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर दूसरे राज्यों से आए थे। यह 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी 2 दिवसीय यात्रा को बीच में ही रोक दिया और बुधवार की सुबह वह दिल्ली लौट आया। आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आतंकवादी हमले को हाल के वर्षों में नागरिकों पर किए गए किसी भी हमले से कहीं ज्यादा बड़ा बताया है। मृतकों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के पर्यटक शामिल थे। जम्मू कश्मीर के बलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई और 17 लोग घायल हुए। इस भयावह हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई है और महाराष्ट्र में तो इस दर्द और गुस्से का असर साफ नजर आ रहा है। इस पर नेताओं और अभिनेताओं के साथ साथ अलग अलग संगठनों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मुस्लिम संगठनों ने भी इस हमले का खुलकर विरोध किया है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा के अध्यक्ष मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियां और रजा अकादमी के अध्यक्ष अलहाज मोहम्मद सैयद नूरी के इस कायराना हरकत को इंसानियत के खिलाफ बताया है। दोनों धार्मिक नेताओं ने सरकार से मांग की है इस घिनौने कृत्य में शामिल आतंकियों को तत्काल पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का दुस्साहस ना कर सके। उन्होंने साथ ही देशवासियों से अपील की है कि अमन, भाईचारा और एकता को कायम रखे और आतंक के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो। जम्मू कश्मीर घाटी के बलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नाराज लोगों ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है। प्रदर्शन में महिलाएं और पूर्व फौजी भी शामिल है। आतंकी घटना से नाराज लोग पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार से सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में भारी संख्या में लोगों के शामिल होने से जम्मू और पठानकोट नेशनल हाईवे पर जाम लग गया है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से पाकिस्तान के इन आतंकियों को उनके किए की सजा देने की मांग की है। जम्मू में सुबह से जारी विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और पूर्व सैनिकों का दावा है कि भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसी पाकिस्तान की हर नापाक साजिश का जवाब देने में सक्षम है। पूर्व सैनिकों का दावा है कि पाकिस्तान को उनके किए की सजा देने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। जम्मू कश्मीर के बलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में केंद्र शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने दुख जताया है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बलगाम में पर्यटकों पर हमला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और सुरक्षा बल जल्द ही इस साजिश को नाकाम कर देंगे। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। मैं सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूं कि वे तीर्थ यात्रा के लिए उसी तरह आए जैसे अतीत में आते रहे हैं। हमारी सरकार सभी यात्रियों के लिए हमेशा खड़ी है। उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सुरक्षा बल जल्द ही इन आतंकवादियों को खोजकर खत्म कर देंगे। किसी भी तीर्थ यात्री को जम्मू कश्मीर आने से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें पूरी सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि घबराए नहीं और बड़ी संख्या में यहां पहुंचे। जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ खड़े हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार अपने मेहमानों के साथ खड़ी है और ऐसी ताकतों को जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले ने इंदौर के सुशील नाथियान की जान ले ली। इस हमले में उनकी बेटी के पैर में गोली लगी और वह श्रीनगर में इलाजरत है। सुशील अपनी पत्नी जेनिफर, बेटी आकांक्षा और बेटे आस्टन के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर गए थे। हमले से एक दिन पहले की तस्वीरें अब सामने आई है, जिनमें परिवार खुशी के पल बिताता नजर आ रहा है। इंदौर के अभिनंदन नगर MI10 निवासी सुशील नथानियल अलीराजपुर में भारतीय जीवन बीमा निगम के रीजनल मैनेजर थे। उनकी पत्नी जेनिफर इंदौर के कातीपुरा में सरकारी स्कूल में टीचर है। बेटी आकांक्षा सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में मैनेजर है और अविवाहित है, जबकि बेटा आस्टन पढ़ाई कर रहा है। सुशील के मामा अरुण कुमार कुमरावत ने बताया कि आतंकियों ने पर्यटन के समूह को घेरकर एक से उनका धर्म पूछा और कलमा पढ़ने को कहा। सुशील ने कहा, मैं ईसाई हूं, कलमा कैसे पढ़ सकता हूं। इसके बाद आतंकियों ने जेनिफर को एक तरफ हटाकर सुशील को गोली मार दी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।